राजा परीक्षित जब राजा बन गए तो राजा का काम संभालने लगे। और राजा का काम होता है अपनी प्रजा को खुश प्रसन्न रखना। और ये प्रजा बड़ी खुश है राजा परीक्षित के बनने से। कोई कष्ट नहीं हुआ, कभी समझ में नहीं आया कि यहाँ का कोई राजा बदल गया है या राजा के व्यवहार बदल गए हैं। सेम जैसे पहले है वैसे आज भी है, बड़ी प्रसन्न रहती है प्रजा। लेकिन राजा परीक्षित ने एक बार मन में विचार किया कि सब ये प्रजा हमारे ही आगे हमें अच्छा बोलती है या अकेले में भी कोई अच्छा बोलता है, ये कैसे पता चले। प्रजा तो वही है जो सोने में भी हमारी बड़ाई करे, हमारे सामने तो करती ये है, पर सोने में अगर बड़ाई करे तो भी हम अपने आप को अच्छा समझे। और ये पता कैसे लगे, तो राजा परीक्षित ने विचार किया कि आज हम अपनी प्रजा को घर घर में जाकर के देखते हैं कि कौन मेरे विषय में क्या बातें करते हैं। तो राजा परीक्षित ने मंत्री को आदेश दिया कि आज हम ना अपनी राज्य में भ्रमण करना चाहते हैं। बड़ा सुंदर रथ सजवाया और सजवा करके राजा परीक्षित सवार हुए और महाराज कुछ मंत्रियों को अपने साथ में लिया। अपनी प्रजा को देख रहे हैं, अपने राज्य में घूमने लगे और जहां जहां जाते हैं वहां का यही नजरिया है कि सभी लोग राजा परीक्षित को अकेले में भी अच्छा कहते हैं, अकेले में भी प्रशंसा कर रहे हैं। और जो अपनी प्रशंसा बिना सामने होते हुए भी सुनी तो राजा परीक्षित को और भी ज्यादा अच्छा लगा। सब कुछ ठीक देखा, प्रजा में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन महाराज जब राजा परीक्षित थोड़े आगे बढ़े अपनी ही प्रजा में, और जिस रास्ते से जा रहे थे आज उसी रास्ते में क्या देखा कि एक गाय आ रही थी। महाराज वो गाय की हालत क्या है, हाँप रही थी, कांप रही थी, डांप रही थी, रो रही थी, रंभा रही थी, बहुत जोरों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई संसार में ऐसा हो जो मेरे लाज को बचा ले। भगवान से यही वेदना सुना रही थी कि कोई ऐसा हो जो मेरी जान को बचा ले, मेरे लाज को संभाल ले। और ऐसी जब दशा में राजा परीक्षित ने अपनी राज्य में और गाय की हालत को देखा तो विचार करने लगे ये कैसी विलंबना है। मेरे राज्य में कोई गाय की ये दशा हो तो मेरा राजा होना बेकार है। क्या बात है। राजा परीक्षित के रहा नहीं गया, पास में पहुंचे और उस गाय से प्रश्न कर दिया कि तुम कौन हो। और जब ये बात पूछी तो वो गाय कहने लगी महाराज मैं गाय देखने में जरूर हूं पर मैं गाय हूं नहीं। राजा परीक्षित कहने लगे फिर कौन हो। ऐसे उस गाय ने ये बात कह दी राजन मैं गाय देखने में जरूर हूं पर मैं गाय नहीं हूं। कौन हो, मैं इस धराधाम की पृथ्वी हूं। और जब पृथ्वी शब्द का उच्चारण किया राजा परीक्षित कहने लगे पृथ्वी ये गाय ये मतलब क्या है, क्या कहना चाहती हो। वो पृथ्वी कहने लगी महाराज मैं गाय इसलिए बनी हूं क्योंकि जब तक ये द्वापर सतयुग त्रेता रहा तब तक मैं आराम से बनी रही, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अब ये पीछे कलयुग आ रहा है और इस कलयुग की मार ऐसी होती महाराज इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि ये कलयुग जब आएगा तो इस धराधाम पर ऐसा प्रलय छाएगा। कैसा प्रलय कि इस धराधाम पर इतना पाप भार अधिक हो जाएगा जिसका बोझ मैं नहीं ढो पाऊंगी, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। इसी वजह मैं आज गाय का रूप धारण करके भागी जा रही हूँ। और जैसे इतनी बातें बताई राजा परीक्षित कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है। आपने कभी सोचा कि अगर आप चली जाओगी तो ये धराधाम कहाँ जाएगा, ये पृथ्वी के लोग कहाँ जाएंगे। राजा परीक्षित ने समझाया पृथ्वी अगर आप चली जाओगी ये दुनिया वाले कहाँ जाएंगे, सब कुछ बेकार हो जाएगा। आप यहीं पर प्रेम से रहो और वो कलयुग उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आप पर कोई वो प्रहार नहीं कर पाएगा। पृथ्वी कहने लगी नहीं महाराज मुझे जाने दो, मैं अगर यहाँ पर रहूंगी तो ये पाप भार मैं सहन नहीं कर पाऊंगी
और मुझसे ये कुछ देखा नहीं जाएगा। जब बार बार ये कहा, पृथ्वी की बात राजा परीक्षित मानना चाहते हैं, लेकिन कहने लगे पृथ्वी जब आप ही नहीं रहोगी तो ये प्रजा कहाँ रहेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको नहीं जाना है, मेरे लिए रुक जाइए और मैं आपको कुछ ना हो मैं आपकी देखरेख करूंगा, रखवाली करूंगा। महाराज आज इस तरीके जब समझाया तो यो गाय जो थी वो कहने लगी प्रभु आपके कहने पर मैं रुक रही हूं और अगर मेरे ऊपर आंच भी आई तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। राजा परीक्षित कहने लगे बिल्कुल। और आज राजा परीक्षित के कहने पर वो पृथ्वी रुक गई। इधर पृथ्वी को राजा परीक्षित ने रोका और जैसे ही थोड़े कदम आगे बढ़ाए हैं, थोड़ी दूर चले तो महाराज अब की बार क्या देख रहे हैं कि पहले गाय मिली और अब की बार क्या मिला, बैल। एक बैल उसी रास्ते से आ रहा है जिसके पैर सलामत नहीं है, लंगड़ाता चला आ रहा है और वो भी गा रहा है कि कोई मेरे प्राणों को बचा ले, मेरे शरीर की रखवाली करे, कोई मेरी हालत को देखे। आज जब गाय की चिंता छोड़ करके आगे बढ़े तो बैल की दशा को देखा और जब बैल को देखा तो राजा परीक्षित ने विचार किया ये क्या हो रहा है, मेरे राज्य में ऐसा सब कुछ हो रहा है मुझे मालूम नहीं, आखिरकार ये बैल कौन है। राजा परीक्षित आगे बढ़े और बैल से भी यही प्रश्न किया कि आप कौन हैं। वो बैल जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं, वो बैल कहने लगा महाराज मैं देखने में जरूर बैल हूं पर मैं बैल हूं नहीं, फिर कौन हो।